एसएन एजुकेशन क्लासेस में वेलकम है आप सभी का। तो उर्दू शिक्षक कैसे बन सकते हैं मदरसा बोर्ड के स्टूडेंट, वो भी उर्दू के टीचर। ठीक है, पूरी जानकारी एक ही वीडियो के अंदर आप लोग को मिलने वाला है। काफ़ी दिन से मुझे कमेंट आ रहा था कि उर्दू शिक्षक कैसे बने मदरसा बोर्ड के स्टूडेंट, इस पर वीडियो लेके आए। तो चले आप लोग का मैं सुन ली हूँ और इस पर मैं प्रॉपर वीडियो भी लेकर आई हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को एक भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। पूरे बेसिक से एडवांस तक मैं आप लोग को समझाने वाली हूँ कि आप लोग उर्दू शिक्षक कैसे बन सकते हैं। यहाँ पर अब आप लोग देखेंगे मदरसा बोर्ड के स्टूडेंट उर्दू टीचर कैसे बने। फुल इन्फॉर्मेशन दूंगी, एलिजिबिलिटी, रिक्वायर्ड क्राइटेरिया, एज लिमिट, हर एक चीज़ बेसिक से मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, जिन्हें कुछ भी नहीं पता है वो अगर ये वीडियो देखते हैं तो हर एक चीज़ समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को अगर उर्दू टीचर बनना आप लोगों ने सोच लिया है तो उसके लिए आप लोग को सबसे पहले उर्दू शिक्षक बनने के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से इंटर यानी कि क्लास 12 और मदरसा बोर्ड के स्टूडेंट होंगे तो मौलवी किए होंगे तो मौलवी पास करना होगा। यानी कि 12th आप लोग को पास करना है किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल मदरसे से। जैसे आप लोगों ने 12th कर लिया उसके बाद इन दोनों में से कोई एक कोर्स करना होगा, डीएलएड या बीएड। इसमें भी एक कंडीशन है, डीएलएड 12th के बाद होता है और बीएड ग्रेजुएशन के बाद यानी कि आलिम के बाद होगा बीएड। क्लियर? दोनों ही करने से आप लोग टीचर बन सकते हैं। ठीक है, उर्दू शिक्षक आप लोग बन सकते हो दोनों ही करने से। इसमें क्या है कि अगर आप लोग डीएलएड करके टीचर बनते हो तो सैलरी में डिफरेंस होगा और आप लोग का जो पोस्ट होगा उसमें डिफरेंस होगा। ठीक है, आगे मैं हर एक चीज़ क्लियर करूंगी। तो जैसे आप लोगों ने 12th किया, मौलवी किया, तो आप लोग डीएलएड के लिए अप्लाई कर सकते हो, डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। और जिन्होंने आलिम कर लिया है तो वैसे स्टूडेंट बीएड का फॉर्म भरेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे मैं लिख दी हूँ कि 12th जो पास है वो डीएलएड करेंगे, जो ग्रेजुएशन पास है यानी आलिम पास है वो बीएड करेंगे। डीएलएड और बीएड करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होगा आप लोग को। डीएलएड होता क्या, डीएलएड का फुल फॉर्म किया तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और ये कोर्स 2 ईयर्स का है, 2 साल का कोर्स है। मिनिमम एज 17 ईयर्स है, मैक्सिमम एज नो अपर एज लिमिट, इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। कम से कम 17 साल चाहिए और ज़्यादा आप लोग का कोई एज लिमिट इसमें नहीं है। कोर्स का जो ड्यूरेशन है 2 ईयर्स है। तो जैसे आप लोग डीएलएड का फॉर्म भरेंगे तो आप लोग को उसको क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफाई करते हैं तब आप लोग का एडमिशन होगा किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट से करना हो तो प्राइवेट, वो मार्क्स के अकॉर्डिंग होता है। तो उसमें आप लोग एडमिशन लेंगे, 2 साल का पढ़ाई होगा और जो एज लिमिट है वो इस तरीके से रहने वाला है। और कोई स्टूडेंट आलिम करके बीएड करना चाह रहा है तो बीएड क्या होता है, तो बैचलर ऑफ एजुकेशन, और ये कोर्स भी 2 साल का है और इसे सेमेस्टर वाइज डिवाइड किया गया है। और इसके लिए भी आप लोग को एंट्रेंस का फॉर्म देना होगा। जो भी स्टूडेंट बीएड करना चाहते हैं तो सबसे पहले एंट्रेंस का फॉर्म देंगे, पास होते हैं तभी बीएड में एडमिशन होगा, या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज में आप लोग ज़्यादा पैसे देके करवा सकते हैं एडमिशन। क्लियर? तो इसका जो ड्यूरेशन है तो ये 2 ईयर्स है और इसे 4 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है। मिनिमम एज इसमें आप लोग को 19 से 21 साल चाहिए, कम से कम आप लोग का 19 साल होना चाहिए। मैक्सिमम एज इसमें भी कोई एज लिमिट नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, डीएलएड किसको करना है और बीएड किसको करना है। ऐसे तो आप लोग को एलिजिबिलिटी पता चल गया कि जो मौलवी पास करेंगे वो डीएलएड कर सकते हैं, जो बीएड करना चाहते हैं उन्हें आलिम पास होना होगा, ये तो पता चल गया। जिन्होंने आलिम भी कर रखा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा डीएलएड करूँ या बीएड, तो वैसे स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देंगे। जो डीएलएड करेंगे उन्हें मिडिल स्कूल में पढ़ाना होगा, यानी कि प्राइमरी टीचर वो बनेंगे, 1 to 5 क्लास के टीचर बनेंगे। इसमें भी एक कंडीशन है, जो डीएलएड करके अगर टीचर बनते हैं तो 1 to 5 क्लास को पढ़ाना होगा, लेकिन जो साथ ही साथ ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं तो उनको 6 to 8 क्लास में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, जो ग्रेजुएशन किए हुआ है वो 6 से 8 क्लास तक पढ़ा सकता है। बस इसका एक कंडीशन है कि ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे बीएड कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं, तो बीएड में भी सेम वही है कि 6 to 8 क्लास को पढ़ाना है और ये हाई स्कूल में पढ़ाते हैं। बस इन दोनों में यही डिफरेंस है, क्लास का डिफरेंस है, पोस्ट का डिफरेंस है और सैलरी का डिफरेंस होता है। ठीक है, सैलरी यहाँ पे मैं नहीं लिखी हूँ, ऐसे मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी यहाँ पर सैलरी कि डीएलएड वाले का कितना सैलरी होगा और जो बीएड करके टीचर बनते हैं उनका कितना सैलरी होगा। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे, जैसे आप लोगों ने डीएलएड कर लिया या जो वो बीएड करना चाहते हैं बीएड कर लिए, डीएलएड बीएड करने के बाद आप लोग को फिर से एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा जिसका नाम है सीटेट और स्टेट। ठीक है, दोनों आप लोग को नहीं निकालना है, दोनों में से कोई एक, सीटेट निकालो या फिर स्टेट निकालो आप लोग। और यहाँ पे एज का भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीटेट का कितना मिनिमम एज चाहिए,
मैक्सिमम एज सब कुछ है। सीटेट अगर जो निकालना चाहते हैं तो कम से कम 18 साल चाहिए। सीटेट के लिए कम से कम मिनिमम एज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम एज इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। लेकिन जो स्टेट का एग्ज़ाम देना चाहता है, स्टेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहता है, उसके लिए मिनिमम एज 21 ईयर्स है, ठीक है, 21 साल कम से कम होना चाहिए और मैक्सिमम एज 37 से 42 साल होना चाहिए, ठीक है, 37 साल मैक्सिमम, 37 से 42 साल मैक्सिमम एज है, ठीक है। इसमें यहाँ पे कैटेगरीज वाइज होता है डिवाइड, इसलिए 37 से 42 मैं डायरेक्ट लिख दी हूँ। तो चलो आप लोगों ने सीटेट या स्टेट दोनों में से कोई एग्ज़ाम निकाल लिया है। अब ये एग्ज़ाम क्वालिफाइंग करने के बाद आप लोग को एक फाइनल एग्ज़ाम देना होगा जिसका नाम है बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी ट्रे यानी कि बीपीएससी टीचर, इसका एग्ज़ाम देना होगा। और इसके लिए भी एज कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया है। बीपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए कम से कम आप लोगों को, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, मिनिमम बस 18 टू 22, ठीक है, 18 से 22 साल कम से कम चाहिए और मैक्सिमम एज आप लोग का 37 से 42 साल चाहिए। क्लियर। बीपीएससी का अगर आप लोग एग्जाम देना चाहते हो तो मिनिमम एज इतना होना चाहिए, मैक्सिमम एज इतना होना चाहिए। और डिटेल वे में आप लोग इसे पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, ठीक है, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे और आराम से स्टेप बाय स्टेप पढ़ के समझ लेंगे। ऐसे जितना पॉसिबल हुआ उतना मैं समझा दी हूँ, लेकिन खुद से अगर आप लोग पढ़ के समझोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर आके आप लोग हर एक चीज़ पढ़ सकते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं लिखी हूँ। ऐसे तो मैंने एलिजिबिलिटी बता दिया है कि अगर आप लोग टीचर बनना चाहते हैं तो क्या क्या एलिजिबिलिटी है, एज लिमिट क्या है, हर एक चीज़ कैसे कैसे आप लोग इसके लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं, हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे आप लोगों को मालूम चल गया, जो 12th पास होंगे वो डीएलएड कर सकते हैं, जो ग्रेजुएशन पास होंगे वो बीएड कर सकते हैं। और डीएलएड बीएड करने के बाद आप लोग को एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा जिसका नाम है सीटेट और स्टेट, दोनों में से कोई एक एग्जाम आप लोग को क्लियर करना होगा। जैसे आप लोग ये क्लियर करते हैं तो फिर आप लोग को बीपीएससी का एग्जाम क्लियर करना होगा। जैसे आप लोग ये क्लियर करते हैं देन आप लोग टीचर बन जाएंगे। क्लियर। तो ये था फुल प्रोसेस शिक्षक बनने का, ठीक है। और कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया हो या फिर मुझसे कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। क्लियर। तो चले फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दें, उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो टीचर बनना चाहता है असल में। तो जाएँ आप लोग वीडियो को शेयर करें और ये पोस्ट पढ़ने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, लिंक मैं दे दूँगी। क्लियर।